हेलो फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट किया है कि भैया जी रोज़ स्कूल जाने का मन नहीं करता है, क्या करूं? कोई टिप्स दो कि मैं रोज़ स्कूल जाऊं। इस तरह से उन्होंने हमारे पास कमेंट किया है। तो मैंने सोचा हाँ, ये काफ़ी स्टूडेंट की ये समस्या रहती है। वो स्कूल नहीं जाते हैं, मन नहीं करता है और हद से ज़्यादा घर वालों की ताने सुनते रहते हैं। फिर वो हद से ज़्यादा परेशान होते हैं, बाद में सोचते हैं कि स्कूल चला जाता तो कितना अच्छा होता। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बताया जाए इसके बारे में, ताकि स्टूडेंट स्कूल निराश होकर नहीं, खुश होकर जाए, उसको अच्छा लगे और डेली स्कूल जाए और उसका मन भी करे। तो देखिए, सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कूल जाने का मन करता है, डेली स्कूल जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनका मन नहीं करता है, घर वालों के दबाव में जाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं तब जाते हैं, उदास होके जाते हैं और उनके चेहरा पे उदासी और आलस सा रहता है और सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। तो कुछ स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं। सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो पढ़ने में तेज़ इसलिए है क्योंकि उसकी याददाश्त अच्छी है और उसकी रुचि है पढ़ाई में, उसका मन करता है, इस वजह से वो पढ़ने में तेज़ होता है। ये नहीं है कि वो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जो पढ़ाई में कमज़ोर है उसको कभी यह नहीं समझना चाहिए कि ये दिमाग में, इसके अंदर दिमाग नहीं है या ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इस वजह से पढ़ाई में कमज़ोर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ाई में कमज़ोर है उसकी कई कारण हो सकता है उसकी पढ़ाई में रुचि ना हो और उसकी किसी और काम में रुचि हो, और इस वजह से उनके अंदर आलस आता है, पढ़ाई का मन नहीं करता, नींद आती है, आलस आता है, ज़्यादा देर वो पढ़ नहीं पाते हैं। इस तरह की वो समस्याएं होती हैं उनके साथ। लेकिन जिनकी रुचि होती है वो खूब पढ़ते हैं और पढ़ने में उन्हें आनंद आता है और डेली स्कूल जाते हैं। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक हुनर है, एक कला है, जिसको सीखकर और हद से ज़्यादा समय देकर, ध्यान लगाकर कोई भी पढ़ाई में तेज़ हो सकता है। लेकिन जिनकी पढ़ाई में रुचि होती है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। जिनकी रुचि नहीं होती है वो बहुत कोशिश करते हैं तो वो बहुत तेज़ तो नहीं हो पाते, लेकिन वो मिडिल रहते हैं पढ़ने में। ना वो अच्छे होते हैं और ना वो बेकार होते हैं, एक बीच में रहते हैं। जैसे कोई सर्कस का शेर है, वो छोड़ दिया जाए, जंगल में पहुंचने लग जाए और जंगल की ओर शेरों से बोलने लग जाए कि हे बेवकूफ़ जानवरों, बेवकूफ़ शेरों, मैं रिंग में से निकलना जानता हूँ। क्या आप लोग जानते हैं मैं इस तरह की कला कर लेता हूँ, मैं इस तरह से घूम जाता हूँ, मैं इस रिंग में से निकल जाता हूँ, मैं ऐसे कूद जाता हूँ, क्या तुम कूद जाओगे? अब वो कूदने की कोशिश करेंगे, नहीं कूदेंगे तो वो कहेगा तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो वो इंटेलिजेंट कैसे है? अरे वो सर्कस में सीखा हुआ है, वो तो किसी भी शेर को पकड़ के सिखाएंगे तो हर शेर सीख जाएगा। ऐसे ही पढ़ाई एक हुनर है, इसको कोई भी सीख सकता है, बस रुचि की बात होती है। जिसकी रुचि होती है वो ज़्यादा आगे निकल जाता है। अब हर इंसान की अलग अलग रुचि होती है, किसी की किस चीज़ में रुचि होती है, किसी की किसी चीज़ में रुचि होती है। आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता है तो ये सब समझने के ऊपर बात होती है कि आपको पढ़ाई कितनी समझ में आती है। जब पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो स्कूल जाने का मन नहीं करता है। कोई काम करते हैं, वो काम समझ में नहीं आता है तो उस काम को करने का मन नहीं करता है। जो बात है वो सब समझने के ऊपर है कि आप स्कूल में जाते हैं, टीचर पढ़ाता है, आपके कितने समझ में आता है। अगर आपको समझ में आता है, आपको सब कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आपको डेली जाने का मन करेगा। तो मेन बात है समझने के ऊपर, और समझ तभी आता है जब डेली स्कूल जाते हैं। तो इसलिए आपका मन करे या ना करे, पर आप डेली स्कूल जाएं, हिम्मत बांध के जाएं, मन करें या ना करें, आप डेली स्कूल जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा
जो स्टूडेंट डेली नहीं जाता है तो उसके साथ क्या होता है कि जो सिलेबस होता है, कोर्स होता है, वो बुक पढ़ाई जाती है, वो क्रम वाइज पढ़ाई जाती है। लेकिन जो बच्चा डेली नहीं जाता है तो उसको जगह जगह से उसको गैप हो जाता है, कहीं कहीं से उसे पढ़ने के लिए मिलता है जिससे एक समझ में नहीं आता है। एक क्रम उसका जब जो क्रम से चलता है और वो क्रम से पढ़ता है तो वो समझ में आता है। लेकिन जो स्टूडेंट डेली नहीं जाता है तो उसके समझ में भी नहीं आता है, जिसके कारण उसका मन नहीं करता है। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई टीवी है, उस पर फिल्म चल रही है, आप देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। आपने क्या किया, वो फिल्म शुरू से देखी, आपने 10-15 मिनट उस फिल्म को देखा, फिर आप कहीं उठकर चले गए। उसके बाद आप आधे घंटा बाद आए, फिर उस फिल्म को आप देखने लग गए। फिल्म तो रुकी नहीं थी, फिल्म तो चल ही रही थी लगातार, और जो लोग देख रहे थे उनके लिए वो चल रही थी फिल्म, पर आप उठकर चले गए थे। आप आधे घंटा बाद आए, फिर उस फिल्म को देखने लग गए। आपने फिर 20 मिनट उस फिल्म को देखा, फिर आप उठकर चले गए। फिर आप आए कुछ 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आने के बाद आपने फिर देखी। तो ऐसा कर कर के आपने पूरी फिल्म को देखा, तो क्या होगा, वो फिल्म आपकी समझ में नहीं आएगी और आप भी कहेंगे कि ये फ़िल्म मेरे समझ में नहीं आई, दोबारा फिर से चलाओ, शुरू से चलाओ। फिर दोबारा शुरू से देखेंगे, तब वो फ़िल्म समझ में आएगी। तो इसलिए जब भी कोई फ़िल्म देखते हैं तो जब शुरू से एंड तक देखते हैं तभी हमें उस फिल्म की स्टोरी समझ में आती है, तभी हमें समझ में आता है कि पूरी फिल्म में कैसे क्या हुआ, किसने क्या किया और किसके ऊपर थी ये फ़िल्म। इस फिल्म को देखने से हमें क्या सीख मिली, तभी हमें समझ में आता है जब हम शुरू से एंड तक फुल वॉच करते हैं, पूरा देखते हैं। तो ऐसे ही अगर ये वीडियो है, अगर आप इसको शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया था। अगर इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते हैं, दोबारा देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। तो आप जब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो जो हमारी और वीडियो हैं उनको भी देखने का मन करेगा, आपको लगेगा कि और वीडियो हैं उनको भी देखना चाहिए। लेकिन आप काट काट कर स्किप कर कर के देखेंगे, आगे बढ़ा कर देखेंगे, तो क्या होगा, पूरी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आप वीडियो छोड़ देंगे और वीडियो है उनको भी नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही जो स्कूल में जो पढ़ाई होती है, छुट्टी मारते हैं तो क्या होता है, जिस दिन छुट्टी मारी उस दिन का पढ़ाया हुआ आपकी समझ में नहीं आया, और जो बच्चे डेली जा रहे हैं वो उनके सब कुछ समझ में आता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे वो काफ़ी बोलते हैं और टीचर से प्रश्न करते हैं और अच्छा खासा वो तेज़ रहते हैं। और जो डेली नहीं जाता है तो उसके समझ में नहीं आता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो नर्वस सा रहता है और वो अपने आप को कम फील करता है। उसे ऐसा लगने लगता है मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। जिससे क्या होता है, मास्टर भी ऐसे बच्चों को फिर परेशान करते हैं, जलील करते हैं, पिटाई लगाते हैं और बोलते हैं डेली स्कूल नहीं आते और हद से ज़्यादा चीखते हैं। तो इससे क्या होता है, और ज़्यादा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, सोचने समझने की और जो क्षमता है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, जिससे और ज़्यादा मन उदास हो जाता है। इससे क्या होता है, फिर अगले दिन को स्कूल जाने का मन नहीं करता है। फिर ऐसा लगता है कि घर वालों की मार खा लो, बस इसी में अच्छा है, पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जो बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं, उनका यही कारण होता है कि वो डेली स्कूल नहीं जाते हैं। इसके कारण उनके समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आत्मविश्वास उनका कम हो जाता है, अपने आप को हीन महसूस करते हैं, कमज़ोर समझते हैं, बेकार समझते हैं। जिससे क्या होता है, और बच्चे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वो उनकी हेल्प करना भी नहीं चाहते हैं। जो डेली नहीं जाता है उसकी हेल्प नहीं करते हैं और मास्टर की वो निगाह में आ जाता है। मास्टर हद से ज़्यादा उस पर ध्यान देता है और हद से ज़्यादा उससे क्वेश्चन करता है। तो इस वजह से वो बच्चा और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है और पढ़ाई छूट जाती है, मन नहीं करता है। तो कुछ स्टूडेंट इतने डरपोक होते हैं कि वो स्कूल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं इस तरह से, और जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी तरफ को उनका ध्यान नहीं होता है बिल्कुल भी। वो इधर उधर बच्चों की तरफ देखते रहते हैं। जो टीचर सामने बोल रहा है, पढ़ा रहा है, बोर्ड पर कुछ समझा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है।
इसके कारण उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आपको करना यही है, आप स्कूल जाएं और जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी तरफ देखें, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें, इधर उधर ना देखें, दाएं बाएं ना देखें। ऐसा करने से ध्यान भटकता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि वो बहुत एकदम सी डर सी ऐसे बच्चों को देखते रहते हैं और टीचर की तरफ नहीं देखते हैं, टीचर जो समझा रहा है उसकी तरफ नहीं देखते हैं, जिसके कारण उनकी समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ाया। हमें टीचर की तरफ ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डर के साथ एकदम सी कोई पता नहीं क्या हो जाएगा, डर पे से बैठे हुए हैं और टीचर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर की तरफ देखते रहो, समझते रहो। ऐसा करने से समझ में आता है। और जहाँ तक है डेली जाने की कोशिश करें। डेली जाएंगे तो आपका मन भी लगेगा, डेली नहीं जाएंगे तो मन नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा दिया। डेली जाने से ही समझ में आता है। तो जहाँ तक कोशिश करें डेली जाएं स्कूल, तभी पढ़ाई समझ में आएगी, वरना पढ़ाई समझ में नहीं आ सकती। तो इसलिए समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको याद करने की कोशिश ना करें, उसे समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो क्या आप इसको याद कर रहे हैं? क्या आप इसको बार बार देखेंगे, रोज़ देखेंगे, याद करेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे? नहीं। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे, उसके बाद में आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको रटने की कोशिश ना करें, याद करने की कोशिश ना करें, बस समझने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ होती हैं जो रटनी पड़ती हैं, जैसे सूत्र वगैरह हैं। मैथ में कुछ याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें, रोज़ रिवीजन करें। ऐसा नहीं है कि किसी सूत्र को लेकर बैठ गए शाम तक उसी को याद कर रहे हैं, नहीं। इस तरह से कुछ याद नहीं होता है, हो भी जाता है तो बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाता है। तो इसके लिए क्या करें, जो रटने की चीज़ है, जो याद करने की चीज़ है, उस पर डेली नज़र डालें, उसे पढ़ें और उसको डेली उस पर नज़र डालें। ऐसा करने से वो चीज़ याद हो जाती है। और जो समझने की चीज़ है उसे रटने की कोशिश ना करें, उसे समझने की कोशिश करें। जैसा आप पूरी फ़िल्म देखते हैं तो क्या आप उस पूरी फ़िल्म को याद कर लेते हैं? नहीं कर लेते, बस समझ लेते हैं किसने क्या किया, किसने क्या बोला, ये तक याद हो जाता है पूरी फ़िल्म में। तो ऐसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई को भी एक फ़िल्म की तरह लो कि जिस तरह एक फ़िल्म चलती है वैसे ही पढ़ाई। और दूसरी बात यह है कि स्कूल जाने का मन क्यों नहीं करता है, इसका एक यह भी कारण है कि बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं कब तक ये ऐसे स्कूल जाना पड़ेगा, कब तक इस तरह से रोज़ की मास्टर के ताने सुनने पड़ेंगे, मास्टर की पिटाई खानी पड़ेगी, कब तक ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। मन में वो बोर से होती रहते हैं, इस वजह से उनका मन नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पढ़ाई जीवन भर नहीं होती है, बस कुछ समय के लिए ही होती है। और जो हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है वो 12th तक ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद में तो फिर कॉलेज की पढ़ाई रह जाती है। कॉलेज में डेली नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं और अपने बस घर पे ही स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते तो 12th तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक नागरिक को 12th पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें। ऐसा सोचें कि ये जीवन भर नहीं करना पड़ता है, बस ये उम्र है, ये टाइम चल रहा है जिस समय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझनी होगी कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई की क्या लाभ हैं, इसको आपको समझना होगा। पढ़ाई जीवन में कितना ज़रूरी है, इससे क्या काम होगा, क्या काम में आएगी पढ़ाई से क्या क्या होता है, ये सब आपको समझना होगा। जब आप इसकी महत्व को समझ जाएंगे, इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे, तो आपका स्कूल जाने का मन करेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने क्लास में जो और स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनसे आपको मेल जोल रखना पड़ेगा, उनसे थोड़ा अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, दोस्ती रखनी पड़ेगी। और जो समझ में नहीं आता है टीचर से प्यार से पूछें, उनका सम्मान करें। और टीचर्स का जब आप सम्मान करेंगे, प्यार से पूछेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे और जो
बच्चे हैं उनसे आप अच्छे से बात करेंगे, मीठा बोलेंगे, तो वो भी पढ़ाई में साथ देंगे। और टीचर भी आपसे प्यार से ही बात करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका मन करेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी बच्चे से नहीं बोलना है, टीचर को एक नफ़रत भरी निगाह से देख रहे हैं, बच्चे बहुत बुरे लग रहे हैं, जो पढ़ने में तेज़ हैं उनको जो है अपने चेहरे पे उदासी रख रहे हैं और किसी की तरफ को ना मुस्कुरा रहे हैं ना बोल रहे हैं। जब आप ऐसे रहेंगे तो स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए चेहरा पे थोड़ी मुस्कान रखें, लोगों से बात करें, दोस्ती का व्यवहार दिखाएं और टीचर का सम्मान करें, प्यार से बात करें। ऐसा करेंगे तो डेली स्कूल जाने का मन करेगा। और किसी भी वजह से अगर आपकी छुट्टी लग जाती है, जब आप दूसरे दिन को जाते हैं, तो अपने जो साथी हैं, क्लास के बच्चे हैं, उनसे पूछें कि कल क्या पढ़ाया गया था। उसकी नोटबुक लें और अपना काम पूरा करें। और ऐसा करने से आपको समझ में आएगा, इससे क्या होगा कि आप पढ़ाई अपनी अच्छे से कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।